सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को 8 बजे सादर जय जयंत। सवाल पच रहे हैं ना, एकदम खटास सवाल चल रहे हैं। लव मैरिज कराएंगे, गजब की बात कराएंगे, समाज को रोक के रखेंगे। व्यवस्थाएं लेकर साधु क्यों चलता है? अरे आज चाशनी वाले साधु को देखकर रंग बदलता है समाज। आज विधान के नाम पर कारोबार हो रहा है, दीक्षा की तैयारी नहीं, दीक्षा का कारोबार हो रहा है। और जो प्रलोभन करता है वह साधु नहीं कहलाता है। आज शिखर जी का विवाद कैसे हल होगा? गिरनार की आज बात करेंगे। रैली जा रही है, सफलता कैसे मिल पाएगी? आदिवासी विवाद कैसे हटेगा? अरे कहते हैं 5 सालों के लिए पंचकरणों का सिलसिला बंद रहेगा। चलिए आज शुरू करते हैं आज का सिलसिला। अब फिर प्रसन्न क्लास में शिष्य के सवाल, गुरु के कड़क जवाब। गुरुवार शुरुआत करते हैं, पर आज बात करते हैं। आज हम कहते थे पहले हम चर्या देखते हैं, जैसे गुरुवार की चर्या थी आचार्य ऋषि की, पर आज चर्या नहीं देखी जाती है। आज क्यों ऐसा हो गया है कि हम चर्या के पीछे नहीं भागते? भागते किसके पीछे हैं? कुछ आपका अंदर की, कुछ सही बात। बहुत अच्छी करना चाहता है, पर समाज को चर्या चाहिए ही नहीं ना। उसको चाहिए बढ़िया माहौल हो, अच्छा प्रदर्शन हो, खूब अच्छा दिलाने वाला साधु हो, खूब पैसा बरसाने वाला हो। बाकी चर्या जाए मंदिर में महाराज जी, तब भी परसेंटेज देखें तो बहुत कम हो रही है। लेकिन हमें लगता है कि साधु की दीक्षा करने के बाद हम उच्छृंखल हो जाते हैं साधु की तारीफ में, शिथिलाचार की बातें बह जाती है। क्या साधु की शिक्षा है? पहले शिक्षा हो फिर दीक्षा हो। आज की तारीख में पहले दीक्षा होती है फिर शिक्षा होती है। क्या बदलाव की जरूरत है? चेन की जरूरत है कि हम दीक्षा से पहले ठोक बजा कर रख लें कि वह रास्ता बदले नहीं और हमारी चर्या में कहीं भटके नहीं। क्या फॉर्मूला होना चाहिए? जो आचार्य हैं, जो दीक्षा दे रहे हैं, उन पर निर्भर करता है कि उनके किस शिष्य को दीक्षा देना है और किसको दीक्षा नहीं देना है। और निश्चित यदि वो शिष्य, यदि वो आचार्य प्रलोभन के कारण से, लोग ईर्ष्या के कारण से दीक्षा देते हैं, तो वो आचार्य नहीं, दौड़ाचार्य है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक आचार्य भट्टिकेर मूलाचार्य में लिखते हैं, जो भी आचार्य जिस शिष्य को दीक्षा देते हैं पहले उसको ठोकते पीटते बजाते हैं कि शिष्य समर्पित है कि नहीं गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, जिनागम के प्रति, और उसके भीतर संन्यास का भाव है या व्यापार करने का भाव है। कपड़े खोल के बैठ गए व्यापार करने के लिए, तो आचार्य कहते हैं ये व्यापार का मार्ग नहीं है, ये कर्मों के नाश करने का मार्ग है। वीतराग का मार्ग भगवान बनने का मार्ग है, भिखारी बनने का मार्ग नहीं है। यदि मैं समय की चिंता कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, उलझने विकल्प पा रहा हूँ, तो हम में तुम में क्या अंतर है? तो मुझे लगता है कि नहीं, ये आचार पर निर्भर करता है कि किस शिष्य को दीक्षा देना है, किसको दीक्षा नहीं। और हमने मन में सोच रखा है कि हम कभी किसी नए व्यक्ति को दीक्षा नहीं देंगे। जितने शिष्य मेरे संग में हैं सब पुराने हमसे सन 86 से जुड़े हुए हैं। एक भी बंदा मेरे पास कोई नया नहीं है। और सब उस समय भी मेरी आंख से डरते थे और आज भी वो सब शिष्य बन के आंख से डरते हैं। 12,000 शिष्य थे, एक साथ ब्याह होता था। और आज 2000 साल बाद आज ऐसा हो गया है महाराज जी, आज 2000 साल बाद महाराज जी ऐसा हो गया है कि अगर 10 संघ का साधु का है, 10 संघ का साधु है महाराज जी, तो उसको नहीं विहार करके में स्वागत करते, ना आहार दे पाते हैं। तो क्या आज का समय मांग ये करता है कि बड़े संघ बाद में उप संघों में बदल दिए जाएं? क्या वह सही रहेगा? या हम समाज में इस तरह हो कि जहाँ 10-15 एक साधु संघ में हैं तो उनको हम कहीं आमंत्रित कर सके, कहीं बुला सके? बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली जैसे शहरों की बात कर रहा हूँ महाराज, गाँव की तो बात दूर की बात है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े संघ नहीं ठहर पाते हैं, उन्हें जगह जगह और जगह चौमासा करना पड़ता है। संघों का उपसंघ होना जरूरी है या समाज को जागृत होना जरूरी है? देखो की बात है, इसमें समाज का अपना कोई रोल नहीं है। यदि इस आचार्य को लगता है कि मेरे इस शिष्य योग्य हैं, तो वो गुरु उन शिष्यों को आशीर्वाद देकर के बेटा तुम जाओ, तुमको इस दिशा में प्रभावना करना है, तो वो शिष्य जा सकते हैं। पर समाज बोले महाराज जी आप 5 शिष्य दे दो मेरे को, उनको बोलने ही नहीं आता है बेचारों को। उनकी चर्या बहुत अच्छी, क्रिया बहुत अच्छी है, पर उनके पास प्रभावना की कोई साधन नहीं है। उनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? तो यदि साधु के पर और आज का समाज जो अच्छा बोलते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, हम जैसे चुटकुले सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं,
हमारे पीछे पीछे भागते हैं और नहीं आता कुछ भी तो हमारे खाने के लाले पड़ जाए। ऐसे समाज में एक ऐसी आरिका है जिसकी चर्या उत्कृष्ट है औरंगाबाद में। सखदेव जिस यात्रा के शिष्य नाम में मुझे याद है, कितनी उत्कृष्ट तरीके की साड़ी रखती है, साल में एक साड़ी भी बदलती नहीं है, वो साड़ी सुखाती है फिर पहन के फिर वो बाहर भी निकलती है एक ही साड़ी। उस पर भी साधु समाज उसके चौके नहीं लगाते हैं। सोचो आप, तो समाज को क्या चाहिए? साधुओं से नचरिया चाहिए, उनको चाहिए लच्छेदार बातें, अच्छा पंडित दिलाने वाला कोई साधु मिल जाए तो जय जय, नहीं तो फिर जाओ जाओ गुरुदेव। कि जो सत्य जाता है वो उसी विधा का तीर्थ। ये बहुत शिकायत है कमेटियों की कि हमारे कोई साधु आए, उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया और उस तीर्थ में उस चीज को परिवर्तन कर दिया। आप कहे संतवाद को, चाहे पंथवाद को, 13 गए 20 गए, कुछ भी कह सकते हैं उसको। क्या यह परिवर्तन रुक नहीं सकता? आज समाज में इसलिए कहते हैं शिकायत कमेटियां कि हम उनको इसलिए अमुक साधु को अपने मंदिर में नहीं बुलाते हैं। तो एक बात आती है, और साधु कहते हैं कि हम उस कमेटी के कारण उस मंदिर में नहीं जा पाते हैं। सही क्या है? ये संतवाद पंथवाद की जो है, जो नाम जो इतने बन गए हैं खतरनाक, ये किस तरीके से संसार और समाज को बचा सकते हैं? साधु का हर मंदिर में प्रवेश हो और वहां की कहते हैं कोई भी पद्धति बदले ना। इसका क्या फार्मूला, सुरक्षित फार्मूला क्या हो सकता है? देखो, साहब की जो परंपरा है, चार्य चक्रवर्ती महाराज साहब की परंपरा, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है जी। जहाँ ज्ञान सागर जी महाराज साहब के जो परंपरा के जितने साधक हैं, सारा मतभेद वाद विवाद वहीं पर आके अटक जाता है। इस परंपरा में, चाहे मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उस परंपरा में जितने साधु सन्यासी मंदिर की आमना पर कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है ज्ञान सागर जी महाराज साहब की जो परंपरा, संत जो परंपरा है, उन साधकों को थोड़ा सा कुछ इंटरफेयर करते हैं कि भाई फोटो लगा दो, ये कर दो, अब दूसरे साधु की फोटो मंदिर में नहीं लगेगी। ये चीजें थोड़ा सा अति हो रही है। और लेकिन ये भी सच है कि समाज उनके दबाव और प्रभाव में जब आ जाता है तो समाज को मजबूरी में करना पड़ता है। और हर साधु के 2-4 ऐसे कट्टर भक्त होते हैं जो मरने मृत्यु को तैयार खड़े रहते हैं। पर इन चीजों में थोड़ा खुद को विवेक से समझना चाहिए। हम अपने मंदिरों में किसी भी मंदिर, कहीं भी जाओ मंदिर में, मैं 10 फोटो टांगने में विरोध करता हूँ। हम चित्र से नहीं पूजा होगी, चरित्र से पूजा होगी। चित्र की पूजा 10 साल की है और चरित्र की पूजा मरने के बाद भी होगी। एक यात्रा निकाल रहा है जैन समाज एक रूप से। गिरनार में कहते हैं हमें अदालत ने निर्णय दे दिया था, इंप्लीमेंट हम नहीं करवा पा रहे हैं अपनी गिनती कम होने के कारण। 17 फरवरी 2005 को निर्णय मिल गया, चाहे वह जैन हो चाहे हिंदू हो, उन्हें बराबर वहां पर अपनी पूजा दर्शन का अधिकार है। धीरे दर्शन तो मिलने लगे लेकिन पूजा का जयकारे का अधिकार नहीं मिल पाया। क्या हमें लगता है कि इस पद यात्रा से, इस तरह से धरनों से, प्रदर्शन से, कभी किस रूप में भी हम उस अधिकार को वापस कैसे ले सकते हैं? या हम उनके साथ मिलकर सामंजस्य बैठा कर ले सकते हैं, या अदालत की लड़ाई से ले सकते हैं जहां इंप्लीमेंट मिल गया है, या इस तरीके से हम जगह जगह कर समाज को ले सकते हैं? सही रास्ता कौन सा है अपने गिरनार में पूजा का अधिकार पाने का? तारीख में उलझने से अच्छा समझौता करके चलो। ये रैलियों से कोई समाधान नहीं होंगे, सिर्फ मेंढकों की टर की आवाज है। सत्य यही है कि जो काम प्रेम से, आनंद से, समझौता से, बैठ कर के बात संवाद से हो जाए, उसको रेला निकाल करके अपना प्रदर्शन क्यों खराब करना, अपना क्यों नाम खराब करना? मुझे लगता है कि नहीं यार, 5 व्यक्ति उसमें से व्यवस्था उनके पास जाए और जो यात्रा में निकले वो सब यात्री बन के जाए, युद्ध करने के लिए ना जाए। क्योंकि बात होती कुछ है, निकलती कुछ है, और वहां पहुंचते पहुंचते वो बात इतनी बिगड़ जाती है, वो सब दूसरी उनकी मानसिकता, अरे सब ये सब लोग कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, तो वो अलग से ही दूसरी तैयारी में लग जाते हैं। यदि अपन उस यात्रा में 5 व्यक्ति, भैया हम लोग यात्रा करने आ रहे हैं, वंदना करना चाहते हैं, ऐसा करना, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा, वो अपने यहाँ बैठ के यदि आप अच्छे से काम करोगे,
यात्रा सक्सेसफुल रहेगी, अन्यथा पूरे देश में समाज में कलह विसंवाद मिलेगा कुछ भी नहीं और आया हुआ चीज भी निकल जाएगी। तो मुझे लगता है जो काम प्रेम से हो जाए, अंदर से बैठ के हो जाए, तो व्हाट्सएप से मंच पे बोलने बकने से कुछ भी समाधान होने वाला नहीं है। वही 5 व्यक्ति समझदार जाए, पिछली बार जो भी जिसने भी कहा हो, अपने पास कोई चुनिंदा 5 व्यक्ति भी तो नहीं जिनके पास ठोस निर्णय हो। यदि 5 व्यक्ति कोई निर्णय देते हैं तो दूसरा व्यक्ति ऐसा हो ही कैसे करते हैं, वो तुरंत अपन खुद टांग खींचने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है जहां अपने पास फुल पावर हो, 5 व्यक्ति पहले उनके पास, भैया एक हमारी यात्रा आ रही है, ऐसा ऐसा हम लोग करना चाहते हैं, वंदना के लिए हाथ वंदना के भाव से आ रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं करेगा। जहां तुम कब्जे की बात करोगे तो वो भी खूब बड़े मर्दाने, वो तो हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व का। सुने आपने सिलसिला सवाल, एक नहीं पूरे 15 सवाल थे, अभी और भी हैं, बाद में बात करेंगे, क्योंकि लव मैरिज साधु कराएंगे, पंचकलाना का स्टॉप रहेगा, चतुर्मास कहाँ होगा, गिरनार की यात्रा सफल कैसे होगी, शिखर जी का विवाद कैसे सुलटेगा, और ये कहते हैं और इसके साथ अन्य कई सवाल जीर्णोद्धार में कैसे करोगे। अरे आज चाशनी वाले महाराज, अरे आज कहते हैं साधु को बना दिया है ATM, कहते हैं बड़ा बड़ा बम। कुछ ऐसी सवालों का सिलसिला फिर किसी साधु से करेंगे ऐसी बात। कैसे लगा आपको ये बताइएगा जरूर। सादर जय जिनेन्द्र के साथ सिलसिला जारी रहेगा।